26 मौतें और पूरे देश की धड़कन जैसे रुक गई। एक दोपहर जो सामान्य शुरू हुई थी लेकिन इतिहास बनकर खत्म हुई। उस शाम टीवी स्क्रीन पर सिर्फ शोक था, गुस्सा था और एक सवाल, अब क्या? दिल्ली में रात जल्दी नहीं आई, वो धीरे धीरे उतरी। रायसीना हिल्स पर रोशनी जलती रही, बंद कमरों में नक्शे फैलाए गए, सीमाएं चिन्हित की गईं, संभावनाएं गिनी गईं। 72 घंटे, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ रणनीति, सिर्फ निर्णय की तैयारी। और फिर 7 मई की रात 1 बजे रनवे पर सन्नाटा टूटा, इंजन गरजे, विमान उठे। ये बदला नहीं था, ये घोषणा नहीं थी, ये संदेश था। सीमित, सटीक, नियंत्रित। और जब सुबह हुई, आसमान शांत था, लेकिन रणनीति बदल चुकी थी। अब असली सवाल, उन 72 घंटों में क्या तय हुआ जो खुलेआम नहीं बताया गया? ये था ऑपरेशन सिंदूर। दिल्ली की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी। रायसीना हिल्स पर रोशनी जल रही थी, लेकिन माहौल भारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गुप्त बैठक कक्ष में बैठे थे। सामने तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख। कमरे में कोई अनावश्यक शब्द नहीं था, सिर्फ नक्शे थे, सैटेलाइट तस्वीरें थीं और एक सवाल था। प्रधानमंत्री की आंखों में असामान्य गंभीरता थी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब जवाब देना होगा। ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक निर्णय था। और फिर 7 मई 2025 रात 1 बजे अंबाला एयरबेस की रनवे लाइट्स जगमगा उठीं। राफेल लड़ाकू विमानों के इंजन गरजे। वो आवाज सिर्फ मशीनों की नहीं थी, वो एक राष्ट्र की प्रतिक्रिया थी। विमान हवा में उठे, अंधकार को चीरते हुए, सीमा की ओर बढ़ते हुए। हर पायलट को पता था, ये मिशन सामान्य नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद पाकिस्तानी सीमा पार की गई। लक्ष्य लॉक, निर्देशांक पुष्टि और फिर सटीक हमला। पंजाब के मुरीदके में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया। मिसाइलें दागी गईं। पहाड़ी क्षेत्र में धमाकों की गूंज फैली, लपटें उठी। लेकिन ये कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल की दोपहर से। बैसन घाटी, घने जंगल। दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच 3 सशस्त्र आतंकवादी अचानक सामने आते हैं। वे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF से जुड़े थे, जिसे लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा माना जाता है। हथियार उनके हाथों में थे, AK-47, M4 कार्बाइन। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया। पहले डर फैलाया, फिर पहचान पूछी, धर्म पूछा गया, तिलक देखा गया, जनेऊ देखा गया। जो हिंदू पाए गए उन्हें अलग कर दिया गया। कुछ ने बचने की कोशिश की, कुछ ने झूठ बोला, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया। कुल 26 निर्दोष लोग मारे गए, 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक आदिल। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश देने की कोशिश थी। देश भर में शोक था, क्रोध था और एक सवाल, अब क्या? प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब की यात्रा पर थे। जैसे ही जानकारी मिली, दौरा छोटा किया गया। वापसी तुरंत। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अन्य शीर्ष अधिकारी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा निर्णय से पहले की तैयारी था। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट्स प्रस्तुत किए। संचार पाकिस्तान से जुड़ा था। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, कूटनीतिक कदम उठे। सिंधु जल संधि निलंबित की गई। संदेश साफ था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। इसके बाद सेना को रणनीतिक स्वतंत्रता दी गई। एक योजना बनी, सीमित, सटीक और नियंत्रित जवाब। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये प्रतीक था उन महिलाओं का जिनका सिंदूर मिट गया था। तैयारियां शुरू हुई। तंजावुर एयरबेस की 222 स्क्वाड्रन सक्रिय की गई। सुखोई 30 MKI तैयार किए गए। ब्रह्मोस मिसाइलें जोड़ी गईं। हर कदम गोपनीय, हर आदेश नियंत्रित। 7 मई की रात फिर आई। पायलट जी सूट में, तकनीकी दल अंतिम जांच में। उड़ान भर ली गई। रडार सक्रिय हुए, लेकिन स्टैंड ऑफ क्षमता के कारण विमान गहराई में गए बिना भी लक्ष्य भेद सकते थे। मिसाइलें दागी गईं। निर्धारित ठिकाने प्रभावित हुए। संचार केंद्र, हथियार भंडार, निशाना। विमान सुरक्षित लौट आए।
साथ ही नियंत्रण रेखा के पास तोपखाने ने भी कार्रवाई की। सुबह डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शब्द चुने हुए थे, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब लक्ष्य आतंकी ढांचा था, सेना नहीं। 8 मई, तनाव बढ़ा। पाकिस्तान ने जवाबी गतिविधि की कोशिश की। भारत की S-400 ट्रायम्फ प्रणाली सक्रिय हुई। राडार ने खतरे पकड़े, इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं, हवा में ही कई खतरे निष्क्रिय। आसमान में लड़ाकू विमान आमने सामने थे। राडार स्क्रीन भरी हुई, स्थिति गंभीर थी, लेकिन नियंत्रण बना रहा। दुनिया की महाशक्तियां संपर्क में थीं। परमाणु संपन्न 2 देश आमने सामने थे। 10 मई 2025 शाम, हॉटलाइन बजी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया, युद्ध विराम की अपील। शाम 5 बजे तक बंदूकें शांत। ऑपरेशन सिंदूर अपने घोषित उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई थी। पहलगाम हमले के 3 प्रमुख आतंकी अब भी फरार थे। खुफिया निगरानी जारी थी। एक और अभियान आकार ले रहा था, ऑपरेशन महादेव। और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संकेत था कि निर्णय लिया जा सकता है, कि जवाब सीमित भी हो सकता है और स्पष्ट भी, कि रणनीति सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्रवाई में भी दिखाई देती है। और उस रात जब विमान लौट रहे थे, आसमान शांत था, लेकिन उपमहाद्वीप की रणनीतिक दिशा बदल चुकी थी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। लेकिन पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार 3 आतंकवादी, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान, अभी भी जीवित थे। वे कश्मीर के घने जंगलों में कहीं छिपे हुए थे। उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति शांत हो गई थी और वे बच निकले थे। उन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय सरकार और सेना के पास उनके लिए एक अलग योजना थी। उस योजना को ऑपरेशन महादेव कहा जाता था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस वीडियो ने आपके भीतर का भारतीय जगा दिया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में जय हिंद या भारत माता की जय लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी सशक्त कहानियां आपसे छूट ना जाएं। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।